बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के ऊपर में कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा आरोप यह है कि किसानों के साथ में धोखा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ में किए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। किसान नाराज हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पलटवार करके कहती है कि हमने तो पहले ही कैबिनेट की बैठक के बाद में उन तमाम वादों को पूरा करना शुरू किया जो हमने शुरुआत में कहे थे, लेकिन जब जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया तो इस किस्म के फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट और इस पर क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि किसानों को जो बड़े बड़े दावे किए थे देने की बात, अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और दूसरा इस बार किसानों के साथ ठगी किया है। देखिए, ठगी करने वाले सत्ता से खदेड़े जा चुके हैं, बेदखल किए जा चुके हैं और इसी की खींच अब पीसीसी चीफ दीपक बैज जी निकाल रहे हैं। उनको ये मालूमात होना चाहिए कि 18 लाख लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने मकान नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, उनको आवास दिया जा रहा है। धान की खरीदी हो रही है, बोनस की राशि उनके खाते में जा चुकी है। तो ये अफवाह फैलाकर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचकर जनता को धोखा देने का प्रयास ना करें। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। 5 साल में इन्होंने किसान से लेकर युवा से लेकर हर वर्ग को ठगा, उसका परिणाम इनको मिल गया है। तो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए जनता के बीच में इस प्रकार का अफवाह फैला रहे हैं जो कि काम नहीं आएगा। आज धान बेचने का म्यादी लगभग समाप्त होने की ओर है, लेकिन सरकार आज तक 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी का अभी तक कोई निर्णय इन्होंने नहीं किया। ना ही कोई शासन से, ना ही कोई खरीदने का कोई आदेश जारी किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान बहुत हताश और निराश हैं और आक्रोशित भी है। गैस सिलेंडर देने का वादा वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक का, जो छत्तीसगढ़ की माता बहनों को इन्होंने झूठे सपने दिखाए। इसके अलावा 12,000 सालाना देने का इन्होंने वादा किए, उन पे भी सरकार का रवैया अभी तक कहीं भी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव से पहले 1 साल पहले इन्होंने देने का ऐसा फैसला ना हो, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा सीधा उससे नुकसान हो सके। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्री प्रकाश, जिस तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार पहली कैबिनेट के साथ में अलग अलग फैसलों को लागू कर रही है, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है। क्या ऐसी चीजें थी जो कांग्रेस को लगता है पूरी अभी तक नहीं हो पाई इस छोटे से मुद्दत में? देखिए, जब बार आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 3100 रुपया और 21 कुंटल खरीदने की बात कही थी, हालांकि मौखिक रूप से विष्णुदेव साय इस बात को कई बार कह चुके हैं, किसानों को हम जो वादे किए थे उन वादों के तहत हम जो है खरीदी करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये चीजें हो गई है, लेकिन जो एक सरकारी आदेश होता है उस सरकारी आदेश की बात जो कांग्रेस कर रही है कि सरकारी आदेश नहीं हुए हैं, अभी भी जो है किसान जो है वो डरा सहमा हुआ है कि ये खरीदी होगी कि नहीं होगी, हमारे साथ छलावा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री है, तमाम लोग हैं, ये इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमने 2100 रुपए खरीदी की बात कही थी, 21 कुंटल खरीदने की बात कही थी, वो तमाम चीजें हम फुलफिल करेंगे और उसको हम करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस जो है अब एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि निश्चित तौर पर जब बार लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे पर अब कटाक्ष करने का दौर शुरू हो चुका है। वही बात करें तो जो जिस तरह से बड़े नेता जो है अब कांग्रेस के यहाँ दौरे करेंगे, जैसे राहुल गांधी का आने का चल रहा है, वही नए प्रभारी बनाए गए हैं सचिन पायलट,
अब वो कल जो है, कल या परसों उनका आने का है, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही, तो तमाम तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि आम चुनाव जो है सामने है, लोकसभा चुनाव सामने है, उसको लेकर ये पूरी जो है कटाक्ष चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आश्रय प्रकाश से तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लोकसभा चुनाव की बुनियाद में इस वक्त देखने को मिल रहा है।